अगला बनाइए। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो फाइंड करना है, यानी कि क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ज्ञात करना है आपका कि साइन का पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन का पावर 6 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। अच्छा देखिए, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab में नहीं लग रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, लेकिन जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ ए और बी दोनों साइन है ना, तो यानी दोनों को चलो हम लोग ए ही ए लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ भी ए हो जाएगा और यहाँ भी ए स्क्वायर होगा, है ना, दोनों में तो साइन ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ तो मेरा ए स्क्वायर हो रहा, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है ए का पावर 8, यानी कहीं ना कहीं ये 4 होगा, तभी ना ये ए का स्क्वायर यानी ये 8 बना होगा। और ये जो है आपका देखिए, अब बी स्क्वायर कितना है मेरा, तो 4, यहाँ है 2, यानी यहाँ पर 2 होगा, तभी ना 2 दूनी 4 हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ 2ab 2 और a हम लोग का 4 और b हम लोग का 2, तो 4 और 2 6 बना होगा, है ना। तो यानी कि कल कुछ हम लोग का इस फॉर्म में होगा a प्लस बी, यानी साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 2 थीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा है कि यही वाला चीज तोड़ करके ये चीज लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, तो हम लोग का कल वाला जो फॉर्म था, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मान लो इसको पावर 4 कर देंगे, यानी कि जब स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब स्क्वायर था तो ये सिंपल था, जब इसका पावर 4 किया तो यहाँ स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग साइन का पावर 4 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का पावर 4 के बदले हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसी का हम लोग का होल स्क्वायर पूछ रहा है ना। अब इसका मान हम लोग का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए इसका मान कितना पहले से दिया हुआ है 1, तो 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो हाँ पहले इसी को उतार दीजिए या फिर पहले इसी को उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका जरूरत जो है वो कहाँ पर पड़ रहा, तो यह हम लोग का यहाँ पर पड़ रहा, हाँ हाँ लिख लीजिए समझने के लिए।
क्या हो गया, पिच पिच कर रही है? ये मर गया क्या? ये क्या हो गया? हाँ? बैटरी डाउन नहीं हुआ है, लग रहा कोई प्रॉब्लम हुआ है। मिटाएं? देख, क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस साइन अल्फा मतलब साइन थीटा, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा। इसका मतलब क्या है कि x के बराबर ये है, इसके बराबर ये है, यानी x के बराबर ये भी है और x के बराबर वो भी है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन बीटा। और एक और हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1 माइनस साइन अल्फा मतलब साइन थीटा, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यानी इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, गुना ये दोनों को गुना करके हम लोग बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये दोनों को गुना करके हम लोग बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा, है ना। तो हम लोग को पूछ रहा x का मान, यानी स्क्वायर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा, या स्क्वायर अगर इधर हटा है तो इधर भी स्क्वायर हटा देते हैं, या फिर देखो जैसे रूट अंडर भी करते हैं ना स्क्वायर हटा के, तो प्लस माइनस में भी आता है, ये चीज ध्यान रखना। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चला जाता है, तो रूट जब सॉल्व होता है तो वो प्लस में भी रहेगा तो वही चीज आता है, माइनस में भी रहेगा तो वही चीज आता है। हाँ नहीं, जैसे नहीं कर सकते, मतलब कि ये आपको रूट अंडर चढ़ा के ही सॉल्व करना होगा, और जब रूट अंडर चढ़ाइएगा ना तो वो प्लस माइनस में ही सॉल्व होता है। जब भी रूट से हटाते हैं कोई भी चीज तो वो प्लस माइनस में लिखाता है, तो इसीलिए आपका प्लस माइनस आंसर आपका होगा। देखो यहाँ ऑप्शन देखो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1।
मिटाएं। कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा इक्वल टू एम और कॉस अल्फा बाई साइन बीटा इक्वल टू एन। तो हम लोग को निकालना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, है ना। देखिए कॉस अल्फा और कॉस अल्फा यहाँ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको बराबर कर सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं इसको, तो कॉस अल्फा इक्वल टू एम कॉस बीटा, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। उसी तरीके से इसमें भी लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू एन साइन बीटा। जैसे देखें यहाँ कॉस अल्फा है और यहाँ भी कॉस अल्फा है, तो इसको रहने दिए कॉस अल्फा, तो ये भागा में उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये भागा में उधर चल के मल्टीप्लाई में। अब देखिए कॉस अल्फा का मान ये है और यहाँ भी कॉस अल्फा का मान ये है, यानी ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम रहेगा कि नहीं, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम कॉस बीटा इक्वल टू एन साइन बीटा। हमको तो चाहिए कॉस में, ये तो साइन हटना चाहिए। अब हटाने के लिए जब स्क्वायर नहीं रहेगा तो हटेगा नहीं, तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एम स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक एक करके, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कोई कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग को जैसे ये वाला चीज जो लाना है, तो ये वाला हम लोग इधर कर देंगे तो कॉमन करके आ सकता है, यानी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर
कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, तो इसी का तो मान पूछ रहा था, इसी का मान क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। सर वहाँ पे cos अल्फा बाय cos बीटा जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ चला गया, ये भी यहाँ चला गया। वो क्या किए सर, cos अल्फा इज इक्वल टू f cos बीटा पे उसको बदल के f cos बीटा, जैसे देखिए कॉस अल्फा का मान ये है और कॉस अल्फा का मान ये है, यानी दोनों सेम सेम है, तो ये दोनों सेम रहेगा कि नहीं, बीच में लाइन थी, तो इसीलिए यहाँ बराबर लिख दिए। बीच में लाइन क्या कैसे अलग अलग है, ये अलग है वो, हाँ स्क्वायर क्यों लगाएं, तो जैसे हम लोग को कॉस स्क्वायर में बदलना है तो साइन सिर्फ कैसे बदलेगा, जब तक स्क्वायर नहीं रहेगा तब तक कॉस में बदलेगा नहीं। एक जगह स्क्वायर लगा इसका मतलब दोनों तरफ हाँ तो दोनों साइड ना करेंगे, बोथ साइड होल स्क्वायर। चलेगा, कोई फायदा नहीं, जान निकल गया इसका भी, ये भी बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो। मिटाए देखिए आर साइन थीटा इक्वल टू 1 और आर कॉस थीटा इक्वल टू √3। तो हम लोग अगर मान ली एक दूसरे से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा इक्वल और आर कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/√3 है ना। ये कट गया तो साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या होता है, तो 10, तो tan थीटा का मान कितना आया, 1/√3। तो हम लोग जो है पहले तो हमको इसको सॉल्व करना है कि क्वेश्चन में है √3 इंटू tan थीटा प्लस 1, तो tan थीटा का मान क्या आया 1/√3, यानी √3 इंटू 1/√3 प्लस 1,
ये कटेगा तो 1 1 2। एक वो तो माना गया, और दूसरा हमको r का भी मान निकालना है। ठीक है, r का मान कैसे निकलेगा, इसको कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर r का मान निकालना है तो साइन और कॉस को हटाना होगा। r का मान निकालना है ये दोनों में से, तो साइन और कॉस को हटाना होगा, तभी r बराबर जो बचेगा हम लोग का बोलेंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, अकेले तो हटता नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर करते हैं तभी कुछ होता है। तो क्या करेंगे, इसको पहले दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड जो है होल स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। दोनों साइड होल स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको यहाँ लिख देते, दोनों का होल स्क्वायर करके अगर जोड़ देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, तो इसका करेंगे आपका आर स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब इधर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये चीज आएगा। और देखिए आर स्क्वायर जब हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 को r से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये तो सब खत्म हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 4, तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर, यानी कि r का मान 2 और उसका मान जो आया वो भी आया 2। एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। हाँ हाँ हाँ, तो 1 लिख देते हैं, तो फिर लिखते लिखते फिर सोचने लगेगा कि हाँ, जैसे 2 को मान निकालना था, एक वो इससे निकाले और एक वो इससे निकाले, पहले भी लिख सकते बाद भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इतना हवा चला, तूफान चला, यहाँ तो गर्मी लग रहा है। अब सब पंखवा बंद हो गए, सब पंखवा बंद हो गए। नहीं, एच कहाँ गया, कहाँ है एच? तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मसाले का स्वाद कहाँ है, टेस्ट कहाँ है? वाह,
अरे हाँ पी बाई हम डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट इन करके उससे अगर यहाँ पर नीचे में भी रहता ना, इसका बटा में कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, तब हम लोग वो चीज कर सकते थे, तो एच एच कट जाता। मिटाएं, देखिए साइन थीटा बाई एक्स इक्वल टू कॉस थीटा बाई वाई। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या होता है, पी बाई एच, और ये है आपका एक्स बराबर बी बाई एच बटा है वाई। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे भी एक रहता है, एक यहाँ और ये यहाँ, यानी P बाई एच इंटू एक्स बराबर B बाई एच इंटू वाई। तो एच एच तो कट गया, तो B का मान y और P का मान x। तो हम लोग का अगर थीटा यहाँ है तो सॉरी यहाँ का थीटा यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा और ये हो जाएगा B। तो इसका मान आया x और इसका मान आया y। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये मेरा क्या आ गया h। अब हम लोग को निकालना है क्या, तो कॉस से पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है, तो P बाई एच होता है, तो P का मान कितना है, x बाई रूट अंडर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो वही चीज आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट एक और क्वेश्चन बता देते हैं, फिर छुट्टी कर देते हैं, तुम लोग भी मिला देंगे। गर्मी तो है, तो 10 में पढ़ी थी ना ट्रिग्नोमेट्री खुशबू, हैं? हाँ? ज्यादा सफर करती है क्या? ट्रेन में पढ़ना नहीं पड़ता है, ट्रेन के लिए पढ़ना पड़ता है। तभी आएगा हाथ में हैंडल, फिर चलाइएगा ट्रेन। लो इजी क्वेश्चन है, बना आखिरी वाला इजी आ गया। हाँ कितना होगा रंजित, 3/4। एक बार बना के सॉल्व करके दिखा दो, 3/4 कैसे आ रहा, सोच रहा है। नॉर्मली है, ज़्यादा नहीं है कुछ ऐसे, थोड़ा सा खाली ध्यान देने वाली चीज। तो 5 को हटा दो,
अच्छा 5 को यहाँ से हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे? 5 से भागा दे देंगे, तो बोथ साइड 5 से भागा दे देंगे। देखिए दोनों साइड जो है वो 5 से भागा दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा आपका 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर जो है ये 1 कब आता है? जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो साइन स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ तो एक ही को साइन है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर कैसे रहेगा? जब एक बार साइन रहेगा तब ना, यानी एक बार साइन का मान दिया हुआ है ना, ये एक बार साइन का मान दिया हुआ तभी ना ये साइन स्क्वायर हो रहा है, तभी जाकर के साइन स्क्वायर ये हो रहा है, कॉस स्क्वायर ये हो रहा है, क्योंकि ये भी कॉस का मान दिया हुआ है, ये कॉस का मान दिया हुआ है, ये साइन का मान दिया हुआ है, तभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यानी कि हम लोग का साइन थीटा का मान कितना आ गया? तो साइन का मान हो गया है हम लोग का 3/5 और कॉस का मान हो गया 4/5। तो हम लोग को साइन बाई कॉस क्या होता है? tan थीटा। ये 5 5 घटेगा तो 3/5। कट कर दो रखे सर मतलब साइन